हैं। गलती किसमें है? आरती में, आरती के परिवार में, छोटू यादव के परिवार का या छोटू का? गलती मैं आरती में ही मानूंगा, क्योंकि उसने 2 साल से इस प्रेम प्रसंग को अपने परिवार से क्यों आरती छुपा रही है अपने बातों को? कुछ तो हुआ होगा। मान लीजिए कि वो कास्ट में सेम है, यादव, शादी तो आराम से सभी मर्जी से हो सकता है, बालिग है, कानून का भी सहायता ले सकता है, इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं थी। आखिर क्या ऐसी वजह है, क्या ऐसा वजह छिपा रही है आरती जो उसको 2 बजे जाना पड़ा और इत्तेफाक से उस दिन उसका हत्या हो जाए? वो इसलिए छिपा रही है कि ताकि कानून के शिकंजे में हम अपने सोशल काम में अभी काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं, चाहे निर्मला यादव हो, गैंगरेप हत्याकांड, वहाँ भी अपने एक मार्च निकाला था, वहाँ भी लोगों को जागरूक किए, प्रशासन से भी कई सारे बातें आपने की न्याय दिलाने के लिए। इधर भी आरती छोटू यादव का जो प्रेम प्रसंग है, ये भी वहाँ भी आप पहुँचे थे। आरती और छोटू का प्रेम प्रसंग काफ़ी उलझता हुआ नज़र आ रहा है। क्या लगता है, आप भी वहाँ पहुँचे थे, कई सारे बातें की, शायद आपने आरती से भी बात करने की कोशिश की होंगे। आखिर क्या वजह है कि इतना कंट्रोवर्सी मीडिया का टीआरपी बना हुआ है? देखिए, इसमें कुछ जो मीडिया वाले लोग हैं, जैसे आप जैसे सम्मानित लोग कभी नहीं चाहिएगा कि हाँ, और हमने आपको कभी देखा भी नहीं कि एक दूसरे को लड़वाते हुए। बिल्कुल। लेकिन कुछ ऐसे चाटुकार लोग हैं जो मीडिया का रूप दे दिए हैं, अपने आप को पत्रकार का नाम दे दिए हैं, और आपस में जहाँ पे समाज थोड़ा सा अगर विवाद उत्पन्न होता है, उस विवाद को तिल का ताड़ बना देते हैं लोग, और अपनी खुद की स्वार्थ के लिए, खुद के पैसे कमाने के लिए वो किसी भी हद तक किसी को बदनाम कर देते हैं, समाज को, परिवार को तोड़ते रहते हैं, फूट डाल देते हैं। वैसा ही काम वहाँ पे हुआ आरती वाले मैटर में। अच्छा। आरती वाले मैटर में स्वाभाविक सी चीज़ें हैं। आरती का कहना है कि हम 2 साल से एक दूसरे के प्रेम प्रसंग में हैं, हमारे परिवार छोटू को नहीं जानते हैं और हमारे प्रेम प्रसंग की बात को नहीं जानते हैं। अब बताइए कि जब उसके परिवार नहीं जानते हैं तो कोई, अगर मान लीजिए आप किसी को नहीं जानते और आपके घर में अगर कोई आपके परिवार के साथ में 2 बजे रात में अगर रहे तो आप उस समय क्या कीजिएगा? स्वाभाविक सी बातें हैं, जो मानवता वाली बातें हैं। गलती किसमें है? आरती में, आरती के परिवार में, छोटू यादव के परिवार का या छोटू का? गलती मैं आरती में ही मानूंगा, क्योंकि उसने 2 साल से इस प्रेम प्रसंग को अपने परिवार से क्यों नहीं बताया। और दूसरी चीज़ है कि छोटू में भी गलती है कि 2 बजे रात में क्यों पहुंच जाओगे तुम किसी के घर पे? बिल्कुल है ना, गलत है ना? बिल्कुल। 2 बजे रात में तुम किसी के घर पे पहुंच रहे हो, क्या तुमने इन्फॉर्मेशन दिया है? या तो इन्फॉर्मेशन देने का भी तो फिर 2 बजे रात का कौन सा होता तरीका पहुंचने का? बिल्कुल। मैं तो छोटू को भी गलत मानता हूं, क्योंकि 2 बजे रात को क्या शादी का बात होगा? 2 बजे रात को प्रोपगेंडा है, ये बातें कही जा रही है, उस पर ढका जा रहा है कि शादी की बात। हम लोग हिंदू रीति रिवाज और हिंदू सभ्यता को, संस्कृति को जानते हैं। शादी कि जहाँ तक बात होगी तो हम लोग तो ऐसा तो नहीं है, और कोनो हाईटेक जगह भी नहीं है वो। ऐसा भी नहीं है कि मान लीजिए कि मेट्रो सिटी है कि नहीं भाई 2 बजे रात 3 बजे रात भी लोग टहल रहे हैं वहाँ पे, ऐसी तो बात है नहीं। एक गांव है, हम तो गए, आरती के भी घर गए, छोटू के भी घर गए, वहाँ पे जो स्थिति है ये सब लोग बोल रहे हैं कि सब लोग क्या, हम भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे, 2 बजे रात में कोई किसी के घर जाएगा, ये गलत है। अब वहाँ शादी की बात के लिए आरती बोलती है तो 2 बजे रात में शादी नहीं होता है इस तरीके से। अगर आरती को इतना ही दिक्कत था तो सोशल मीडिया में पहले से क्यों नहीं डाली कि हम शादी करना चाहते हैं? सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया में आप देखे होंगे, यूपी के एक विधायक हैं पप्पू भरतौल जी, उनकी बच्ची का नाम है साक्षी मिश्रा। उन्होंने अपने प्रेमी से शादी करने की बात कही, जिनका नाम अजितेश या मैंने ऐसे कुछ करके, वो SC/ST समाज से आते हैं। अच्छा। और साक्षी मिश्रा ब्राह्मण समाज से हैं। तो उनके पिताजी जो हैं वो अजितेश उनके प्रेमी का नाम है। उनके घर पे जाकर के मारपीट भी की है। अच्छा। उसके बावजूद साक्षी मिश्रा अड़ी रही कि मैं अब इसी से शादी करूंगी। तो क्या होता है, शादी तो फाइनली हुआ। सोशल मीडिया का उन्होंने सहारा लिया, मीडिया वाले लोग सपोर्ट किए। तो वैसे ही अगर आरती, चूँकि ऐसा नहीं, पढ़ी लिखी लड़की आरती है और बालिग भी है, जीविका में काम करती है लड़की, तो ऐसा तो नहीं था। जीविका में जो बैठते हैं एक साथ औरतों का कुछ संदेश, अच्छा संदेश जीविका में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। तो वही हम कर रहे हैं कि क्या जीविका में यही सब बताया जाता है?
अब तो जीविका पे भी प्रश्न उठेगा ना बिल्कुल। कि क्या जीविका में यही सब बताया जाता है। तो अब ये जो चीज़ें हैं कि आरती को सोशल मीडिया का सहारा लेना चाहिए था, और सोशल मीडिया पे अगर बताती तो मुझे लगता है कि इस तरह की घटना नहीं घटती। और इसके बावजूद मैं हत्या को, हिंसा को मैं कहीं से भी समर्थन नहीं करता हूँ। बाकी कानून का काम है उसकी तफ्तीश करना, उसकी जांच करना, न्यायालय का काम है न्याय देना। ये हत्या तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ आरती छुपा रही है अपनी बातों को। कुछ तो हुआ होगा। मान लीजिए कि वो कास्ट में सेम है, यादव, शादी तो आराम से हो सकता है, चाहे घर परिवार की भी मर्जी से हो सकता है, बालिग है, कानून का भी सहायता ले सकता है, इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं थी। आखिर क्या ऐसी वजह है, क्या ऐसा वजह छिपा रही है आरती जो उसको 2 बजे जाना पड़ा और इत्तेफाक से उस दिन उसका हत्या हो जाता है? आरती कुछ बातें छिपा रही है, ये बात हम भी समझ रहे हैं, और मुझे लगता है वो इसलिए छिपा रही है कि ताकि कानून के शिकंजे में हम ना आ जाएं। और इसीलिए वो अपने पिता, अपने भाई, अपने जीजा जी को, अपने भाभी को, खुद को निर्दोष साबित करने के लिए उन लोगों को फंसा रही है। हमें जो लगता है, जो क्या लगता है कि जो मेरे हृदय से लगा वो मैं आपको बोल रहा हूँ। चूँकि जिससे भी आप पूछिएगा, जो भी थोड़ा सा भी सामाजिक व्यक्ति है या जिसमें सोचने समझने की क्षमता है, उससे आप पूछिएगा। हमारी भी बेटी है, अगर मेरे घर में कोई 2 बजे रात में आ जाए तो उसको छोड़ेंगे थोड़ी है। हाँ, ये चीज़ है कि उसको जान भी नहीं मारेंगे, कानून का सहारा लेंगे। धैर्य रखना पड़ता है। जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चों की बातों को समझना पड़ता है। अच्छा, कोई अगर उसको हत्या ही करना था उनके परिवार वालों को तो अलग जगह पे करता है। जैसे कि मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ इस चीज़ को, कौन चाहेगा कि अपने घर में करके फंस जाओ? कुछ तो ऐसी बात है इसमें। यही सब बातें तो मैंने भी नोटिस किया। मान लीजिए कि इतना तो बुड़बक तो था नहीं, इतना बुड़बक आज के डेट में कौन है। वैसा जब मान लीजिए कि ठीक है पकड़ा गया था, उसको अगर उसका इरादा हत्या करने का होता तो उसको आराम से उसको वहाँ से उठा कर कहीं दूसरे जगह लेकर चला जाता। बिल्कुल। और दूसरे जगह ले जा करके तब उसकी हत्या करता, ताकि उसके दिमाग में ये होता कि नहीं भाई हम बच जाएंगे, साक्ष्य को छुपाया जा सकता था। लेकिन उसने ऐसा तो किया नहीं। मतलब एक कहीं ना कहीं गैर इरादतन हत्या कहा जा सकता है इसको, कि हो सकता है गुस्सा पिता में पीट रहा होगा पीटने के दौरान। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि छोटू ने, वहाँ के लोग ही कुछ लोग बोल रहे हैं कि छोटू ने आत्महत्या कर लिया, पीटा गया। उसके बाद छोटू होता नहीं समाज के लाज, लोक लाज के डर से वहाँ पे लाइन